हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस को लेकर शानदार अपडेट आई है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अपडेट को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। और इतना ही नहीं तो इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। दिल्ली मैंडेटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल पुश फॉर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड स्कूल बसेस। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। और इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाले सेगमेंट में से एक बन रहा है। इसकी वजह सरकार की सपोर्टिव पॉलिसी, फ्यूल की बढ़ती कीमतें, बैटरी इकोनॉमिक्स में सुधार और शहरी प्रदूषण को कम करने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने की रफ्तार खास तौर पर टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में बढ़ रही है, जहां ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटरनल कंबंशन इंजन वाली गाड़ियों के मुकाबले काफी कम है। पॉलिसी सपोर्ट अभी भी मुख्य वजह बना हुआ है और दिल्ली का नया रोड मैप इस लंबे समय की ग्रोथ थीम को और मजबूत करता है। और दोस्तों, दिल्ली की ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 से 2030 में राजधानी के मुख्य ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने के लिए एक मजबूत रोड मैप बताया गया है। ड्राफ्ट में एक बड़ा नियम यह है कि 2027 से नए रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की ही इजाजत होगी, जो साफ लास्ट माइल और कमर्शियल मोबिलिटी सॉल्यूशन की और एक बड़ा बदलाव दिखाता है। और दोस्तों, पॉलिसी में आगे ये ये भी प्रस्ताव है कि 2028 से नए रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की ही इजाजत होगी, क्योंकि टू व्हीलर रोजाना की शहरी ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए इस कदम का मकसद गाड़ियों से होने वाले एमिशन को कम करना और लंबे समय में लंबे समय में शहर में एयर क्वालिटी को बेहतर बनाना है। और दोस्तों, पॉलिसी का नया एक और जरूरी हिस्सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंस्टीट्यूशनल मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। ड्राफ्ट में ये जरूरी है कि 2030 तक दिल्ली में चलने वाली कम से कम 30% स्कूल बसें इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। इस कदम का मकसद स्टूडेंट्स के लिए साफ ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है, साथ ही डीजल से चलने वाली आम बसों से होने वाले प्रदूषण को भी कम करना है। और दोस्तों, दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2030 जनता को जनता को अच्छे पैसे के फायदे देती है, जिसमें 30 लाख रुपए तक की कीमतें वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए 30,000 रुपए तक की सब्सिडरी और पुरानी गाड़ियों को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदलने पर 1 लाख रुपए तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव शामिल है। और दोस्तों, कुल मिलाकर यह पॉलिसी दिल्ली के बड़े मकसद को दिखाती है, जिसमें फेड्स इलेक्ट्रिफिकेशन, फॉसिल फ्यूल पर कम डिपेंडेंस और मजबूत इन्वायरमेंटल कंप्लायंस के जरिए एक सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम बनाना शामिल है। अगर इसे बताए गए तरीकों से लागू किया जाता है तो ये दशक के आखिरी तक के मोबिलिटी लैंडस्केप को काफी बदल काफी बदल सकता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस को लेकर गवर्नमेंट की ओर से शानदार अपडेट आई है। और दोस्तों, इस पे से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस को खुद गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है।
और दोस्तों अगर हमने देखा कि इस अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिजनेस के चलते हम टीवीएस मोटर कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प, एथर एनर्जी, ओला इलेक्ट्रिक ऐसे कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बिजनेस के चलते हम बजाज ऑटो लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और अतुल ऑटो लिमिटेड ऐसे कुछ कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बसेस के बिजनेस के चलते हम ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, जेबीएम ऑटो, टाटा मोटर्स लिमिटेड ऐसे कुछ कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक शानदार अपडेट आई है और उसी शानदार अपडेट को आज की इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में समझ लिया है। वैसे ही इस अपडेट के चलते हम किन किन बिजनेस की किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हमने आगे देखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।